नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार का दौरा टाला जा चुका है और 24 जून को झंझारपुर में होने वाली थी रैली जो अब रद्द हो चुकी है। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा टल गया है। क्या है कारण, क्यों ऐसा किया गया है, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखे जय हिंद। आपको बता दें कि वो 24 जून को मधुबनी के झंझारपुर में एक रैली को संबोधित करने वाले थे। नड्डा का दौरा टलने की वजह का खुलासा अभी नहीं हुआ है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नड्डा का दौरा स्थगित होने की जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा रद्द नहीं हुआ है बल्कि कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बीजेपी अध्यक्ष का दौरा किन कारणों से टाला गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में कोई बदलाव अभी नहीं हुआ है। अमित शाह 29 जून को लखीसराय में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिरकार क्या कारण रहा होगा कि जेपी नड्डा को अपना दौरा रद्द करना पड़ा? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठजोड़ कर सकती है मायावती। पीएम मोदी और सीएम योगी पर बसपा प्रमुख ने बोला हमला। 80 संसदीय सीट पर रणनीति में जुटी। जी हां दोस्तों, देश में सबसे अधिक 80 संसदीय सीट वाले उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और हर राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बुधवार को पार्टी के मंडल और जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ यूपी और देश के बदलते राजनीतिक हालातों पर चर्चा की और इस विचार विमर्श में मायावती केंद्र की मोदी और योगी सरकार की तमाम नीतियों से खासी नाखुश दिखे हैं। तो दोस्तों, क्या फिर से यूपी में बनेगा एक बड़ा महागठबंधन? क्या कुछ आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस उत्साहित है और इस उत्साह में कांग्रेस के नेता उन्हें भावी प्रधानमंत्री तक बता रहे हैं। हालांकि 23 जून को बीजेपी विरोधी दल इस शर्त पर ही साथ बैठने के लिए तैयार हुए हैं कि पहले बीजेपी से दो हाथ कर चुनाव जीतते हैं, फिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा यह तय कर लेंगे। हाल के दिनों में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा था कि चुनाव बाद सभी दल मिल बैठकर तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इन सबसे इतर बिहार कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर उत्साहित है और यही वजह है कि राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें बधाई देने के लिए जो ट्वीट किया उसमें राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बता दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने ट्वीट किया कि देश के भावी पीएम राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई। भगवान आपको देश हित में लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दे, इसकी कामना मैं करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरएसएस और बीजेपी दंगे करवाते हैं, राजस्थान में नहीं चलने देंगे हिंदुत्व का एजेंडा। अशोक गहलोत ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने जालौर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी दंगे करवाते हैं, ये लोगों को धर्म के नाम पर भड़काते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी गाय को लेकर राजनीति करती है जबकि गायों की सेवा में हमेशा कांग्रेस आगे रही है। हम गायों के नाम पर वोटों की बात नहीं करते, तो क्या हम हिंदू नहीं हैं? उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो सिर्फ राम मंदिर की राजनीति के लिए ही हिंदू बन गए थे, उनका हिंदू धर्म से कोई वास्ता ही नहीं था और राजनीति के लिए हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले लोग भी हिंदू बन गए थे। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में बीजेपी का एजेंडा नहीं चलने देंगे, हम राजस्थान में हिंदुत्व का एजेंडा नहीं बनने देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर बयान दिया और शाजापुर में पहुंचे कमलनाथ ने मीडिया के सवाल पर कहा कि मध्य प्रदेश में जो भी दल नफरत फैलाएगा उस पर बैन लगाएंगे। इसे लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ऐसे में फिर चाहे वो बजरंग दल हो या कोई अन्य दल। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ को ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा, बोले बड़े प्यार से करेंगे शिवराज को विदा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। राज्य सरकार को घेरने का कोई मौका वो नहीं छोड़ रहे हैं और बड़े बड़े वादे भी वो कर रहे हैं। उन्होंने शाजापुर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का वादा किया। साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा को बहनें, किसान और कर्मचारी याद आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता भी शिवराज सरकार को विदा करने का तय कर चुकी है। मैं भी आपको बड़े प्यार से विदा करूंगा। कमलनाथ ने शाजापुर जिले में सुजालपुर में जनसभा को संबोधित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम
असम में विपक्ष ने कुकी उग्रवादी नेता के दावे के बाद सीएम शर्मा का मांग लिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, असम में विपक्ष चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के इस्तीफे की मांग कर रहा है और ये मांग मणिपुर के एक कुकी उग्रवादी नेता का दावा कि बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में मदद के लिए उनके संगठन के साथ एक सौदा किया था। इस दावे के बाद ये मांग सामने आ रही है। कुकी उग्रवादी नेता के दावे के बाद असम में विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के इस्तीफे की मांग कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को यह भी आरोप लगाया कि शर्मा आतंकवादियों को पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए 2 पेज के पत्र में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख एस हाओकिप ने दावा किया था कि शर्मा और राम माधव उस समय मणिपुर में भाजपा के प्रभारी थे। तब उन्होंने राज्य में भगवा पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार स्थापित करने के लिए उनकी मदद ली थी। ये पत्र एक हलफनामे के साथ दायर किया गया था और इस साल 8 जून को इम्फाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक अदालत में 2018 के गायब सरकारी हथियारों से जुड़े एक मामले में पेश किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर हिंसा ने देश की आत्मा को छोड़ा गहरा घाव, सोनिया गांधी ने वीडियो जारी कर की शांति की अपील। जी दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक वीडियो जारी किया और इसके जरिए उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की है। और सोनिया गांधी ने कहा है कि मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह करने वाली अभूतपूर्व हिंसा ने हमारे देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर गहरा दुख हुआ कि लोगों को उस एकमात्र जगह से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे वो अपना घर कहते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि हमने लगभग 50 दिनों से मणिपुर में एक बड़ी मानवीय त्रासदी देखी है और इस हिंसा ने राज्य के हजारों लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया है और कई लोगों को उजाड़ दिया है। मैं उन सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस हिंसा में खोया है। शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले हमारे भाई बहनों को एक दूसरे के खिलाफ होते देखना हृदय विदारक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे का बकरीद को लेकर बजरंग दल को चेतावनी, कही ये बड़ी बात। जी दोस्तों, कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खड़गे ने बकरीद को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से बजरंग दल और गौ रक्षकों को कड़ी चेतावनी दी और उन्होंने बजरंग दल को कड़ी धमकी देते हुए पुलिस अधिकारियों से कहा कि जो लोग शॉल पहनते हैं वो कानून अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि वो इन्हीं दल के हैं और ऐसे लोगों को पीटकर सलाखों के अंदर डाल दो। खड़गे ने एक अन्य बयान में कहा कि पशुधन के परिवहन पर कानून बहुत स्पष्ट है, उनके पास वैध दस्तावेज होने चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में हो सकता है बड़ा सियासी खेल, सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन पर चर्चा, दिल्ली में फॉर्मूले पर बातचीत। जी हां दोस्तों, अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। भाजपा और सपा के अलावा बसपा मुखिया मायावती भी अपनी पार्टी के संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने की कोशिश में जुट गई हैं और इस सिलसिले में उन्होंने लखनऊ में एक बड़ी बैठक भी की है। बसपा और कांग्रेस दोनों दलों के सियासी वजूद के लिए अगला लोकसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में दोनों दलों के बीच अंदरखाने गठजोड़ की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। चर्चा है कि बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालयों में पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से इस बाबत हाल में लंबी चर्चा की। माना जा रहा है कि बसपा मुखिया मायावती ने इस नेता को चर्चा के लिए दिल्ली भेजा था। हालांकि दोनों दलों की ओर से अभी तक इस बाबत आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। सियासी जानकारों का मानना है कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बड़ी बैठक के बाद इस संबंध में कुछ जानकारी सामने आ सकती है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।